उनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब अडानी साहब, आप देश की पत्रकार को, जो आपके बिकाऊ पत्रकार हैं, जो दलाल पत्रकार हैं, आप उनको पागल बना सकते हैं। पागल क्या बना सकते हैं? वो पैसों के आगे और अंधभक्ति के आगे चूरम चूर हैं। लेकिन आप जनता को पागल नहीं बना सकते। नेशनल मीडिया जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाता है, तो सरकार साल 2024 में ये जानती है कि हमारी कबर खुद चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश के अंदर एक ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट हो गया, खरबों रुपया खर्च कर मीडिया के द्वारा उसको पप्पू साबित किया गया था। अब वो पप्पू निकला भक्तों का पापा। जब वो भक्तों का पापा निकला तो इससे जो है पूरे नरेंद्र मोदी एंड गैंग में जो है, नरेंद्र मोदी गैंग में और कॉर्पोरेटर गैंग में जो है वो एक चुलबुली सबसे बड़ा खतरा है। आरएसएस से, सुन लीजिए, आरएसएस से बड़ा इस देश को खतरा किसी से नहीं है। अच्छा। ये बात आप समझ लीजिए। आरएसएस ने हिंदुओं को कई रूपों में बांटने का प्रयास किया। वो कहता है जी हमने तो एक आदमी ही बदला था और पूरा देश काम ढूंढने लग गया। तो आप समझ लीजिए, नहीं, नरेंद्र मोदी, हमने तो एक आदमी बदला और पूरा देश जो है वो काम की तलाश करने लग गया। आप देख, कुछ डेटा बताना चाहता हूं जो मेरे पास में है, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग जो हैं आपके दिमाग को, आपके माइंड को लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है हम आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। ये लोग भुखमरी की बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में प्रति सेकंड, प्रति 5 सेकंड भुखमरी के कारण एक बच्चे की मौत होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको मैं बता दूं, प्रति घंटे 700 बच्चों की मौत होती है भुखमरी के कारण। यानी प्रतिदिन 16,000 बच्चे जो हैं वो भुखमरी के कारण मरते हैं, ठीक है ना। लेकिन सरकार जो है वो भुखमरी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये मैं बता दूं आपको, इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग, जी हाँ 19 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं इस देश के अंदर। सरकार जो है वो भुखमरी पर बात नहीं करती है। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को आप सुन लीजिए। इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर 10,881 किसान हर साल इस देश के अंदर आत्महत्या करते हैं। साल 2021 का मैं आपको डाटा दे रहा हूं कि 10,281 881 किसानों ने आत्महत्या करी है। 2022 का डाटा सरकार ने अभी तक सामने रखा ही नहीं है। सरकार, सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। तो राहुल गांधी महंगाई की बात करेंगे, राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करेंगी, आप फिल्मों की बात करेंगी। आपके हाथ में जिम्मेदारी है। इस देश के अंदर नेताओं से ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई महंगाई का है, बेरोजगारी का कोई जिम्मेदार है, तो वो है इस देश का चौथा स्तंभ। मैं इस देश के चौथे स्तंभ से बेहद परेशान आ चुका हूँ। आप लोग जो टेलीविजन पर मौलानाओं को देखते हैं या पंडित को देखते हैं, जो हिंदू और मुसलमान की बात करे, आप समझ लेना वो लिफाफे वाला मुसलमान है या लिफाफे वाला पंडित है। लेकिन जो इंसानियत की बात करे वो आप समझ लेना कि एक सच्चा देशभक्त है। आप कौन से हो? आप भी तो विरोध करते हो। हाँ, तो मैं विरोध करता हूँ। आप मुझे लिफाफा देते हो? आप दो लिफाफा देते हो क्या? आप लिफाफा कोई पार्टी से वो लिंक आपका? अरे फिर वही बात, आपका लिंक होगा ना पार्टी से। मैं कह रहा हूँ आप देते हो क्या लिंक? ये तो नेशनल चैनल पर पत्रकार देते हैं। नेशनल चैनल पर, सुन लीजिए, नेशनल चैनल पर तो नेशनल चैनल वाले देते हैं लिफाफा। आप लिफाफा देते हो क्या? आप लिफाफा देकर इंटरव्यू करते हो क्या? हम क्यों देंगे? हैं? हम क्यों देंगे? फिर अपने पे बात आई तो बड़ी जल्दी बोले आप। नहीं, मेरे को बता दो आप लिफाफा देते हो तो। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ा है टीवी मीडिया को, कहा है कि इस तरह के मतलब जो बहसें चलती है इन पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है वो 3 चैनलों को बंद किया था पहले, फिर उसके बाद अब 6 चैनलों को बंद किया सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। तो आपको मैं एक बार सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जो 6 चैनल अब बंद हुए, उसके पहले 3 चैनल बंद हुए, ये सारे के सारे चैनल जो हैं ये यूट्यूब के चैनल हैं। यानी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत जोड़ो यात्रा को दिखाता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अखिलेश यादव को दिखाता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मायावती को दिखाता है, सद्दुद्दीन ओवैसी को दिखाता है। लेकिन एक है इस देश का नेशनल मीडिया जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाता है। तो सरकार साल 2024 में ये जानती है कि हमारी कबर खुद चुकी है। सुनिए, मेरे को सुन लीजिए। साल 2024 में सरकार समझ चुकी है कि हमारी कबर खुद चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश के अंदर एक ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट हो गया है, एक ऐसा वजूद क्रिएट हो गया है कि जिस नेता को लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया खर्च कर मीडिया के द्वारा उसको पप्पू साबित किया गया था। अब वो पप्पू निकला भक्तों का पापा। जब वो भक्तों का पापा निकला तो इससे जो है पूरे नरेंद्र मोदी एंड गैंग में जो है, नरेंद्र मोदी गैंग में और कॉर्पोरेटर गैंग में जो है वो एक चुलबुली मच चुकी है। कॉर्पोरेटर गैंग के कभी आपने इंटरव्यू नहीं देखे होंगे, लेकिन आज बड़े बड़े कॉर्पोरेटर बाहर निकल कर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो कमाया है वो पीवी नरसिंह राव की सरकार में कमाया, मनमोहन सिंह की सरकार में कमाया और राजीव गांधी की सरकार में, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी की सरकार में कमाया। ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनाब अडानी साहब, आप देश की पत्रकार को, जो आपके बिकाऊ पत्रकार हैं, जो दलाल पत्रकार हैं, आप उनको पागल बना सकते हैं। पागल क्या बना सकते हैं? वो पैसों के आगे और अंधभक्ति के आगे चूरम चूर हैं। लेकिन आप जनता को पागल नहीं बना सकते। पूरे देश की जनता के पास आपका डाटा था कि आपके पास कितना पैसा था और आप अब कितने करोड़ के मालिक हैं, कितने खरबों के मालिक हैं। देश की जनता 16 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं।
आप गूगल पर सर्च करिए, कितने लोग भूख के कारण मरते हैं, आपके सामने डाटा आएगा। कितने लोग भूख के कारण सोते हैं, आपके सामने डाटा आएगा। लेकिन आप कभी गूगल पे सर्च करिए कितने व्यापारियों ने आत्महत्या करी, ये आपके सामने नहीं आएगा। क्योंकि आत्महत्या करता है गरीब किसान। 10,881 किसानों ने जो है वो आत्महत्या करी। इसका जिम्मेदार इस देश की सरकार है। लेकिन सरकार जो है वो किसानों पे बात नहीं करना चाहती, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चली भाई, दूसरी तरफ मोहन भागवत का ऐसा बयान आना कि हमें खतरा दूसरे देशों से नहीं अंदर के लोगों से है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोहन भागवत ने कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात कही है। मोहन भागवत ने जो कहा है कि हमें खतरा दूसरे देशों से नहीं है, अपने ही लोगों से, तो बहुत अच्छी बात कही है। अपने लोगों से तात्पर्य यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन यानी आरएसएस वालों से ही सबसे बड़ा खतरा है। आरएसएस से, सुन लीजिए, आरएसएस से बड़ा इस देश को खतरा किसी से नहीं है। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए। आरएसएस ने हिंदुओं को कई रूपों में बांटने का प्रयास किया। आज जो है हिंदू अगर बटा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को। अगर एक सेकंड के लिए आप अपने मन के अंदर सोच लें कि इस देश में मुसलमान नहीं रहता, तो इस देश के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस देश के अंदर रहने वाले गरीब अति पिछड़ों के ऊपर आक्रमण कर कर उनका शोषण करेंगे, उनको शोषित करेंगे और हिंदू आपस में लड़कर ही मरेगा। ये लोग सुनिए, सुन लीजिए, बयान आ रहे हैं जिसमें वो मस्जिद जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, और अब ऐसी बात कहना। एक देखिए, मेरी बात सुनिए, जब जब बीजेपी का वोट बैंक खतरे में आता है तब ये लोग जो है मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, मजारों के चक्कर लगाते हैं। जेपी नड्डा खुद मजार पे चादर चढ़ाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ये जो साल 2024 की तैयारी हो रही है पूरी तरीके से। अच्छा, राम मंदिर के उद्घाटन की खबर आपके सामने आ गई है कि राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा जनवरी के अंदर। आप सभी लोगों ने देखा, राम जी को एक बार फिर मुद्दा बनाया जाएगा और राम जी की आड़ में भारत जोड़ो का जो मुद्दा है उसको घटाने का प्रयास किया जाएगा। तो देश के लोग समझदार हैं, देश के लोग वोट डालें महंगाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, और लोगों को याद करना होगा। और आप देखिए किस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं आज वो भी राहुल गांधी को अप्रिशिएट करने का काम कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का आप इंटरव्यू सुनिए, शत्रुघ्न सिन्हा क्या कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा खुद राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए देकर भाजपा के जो पत्रकार हैं उन्होंने आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम किया। लेकिन जब एक व्यक्ति कन्याकुमारी से पैदल चलकर वो कश्मीर तक जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, पूरा देश उसमें जुड़ रहा है। कश्मीर की बात करें तो बीजेपी कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर भी जा रहे हैं तो राहुल गांधी को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कश्मीर के आज जो हालात हैं वो मोदी जी की वजह से है, उनका कहना ये। देखिए, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कश्मीर आप जा रहे हैं तो कश्मीर में तो आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आज भी कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया है। और मैं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले भी जा सकते थे, कश्मीर लोग जाते नहीं थे पहले घूमने के लिए। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी को एक चीज भी कहूंगा कि जिस तरीके से आप कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर में यात्रा का समापन करेंगे, आप जाइए और जाकर भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह पे कड़क तमाचा मारिए, जूते मारने का काम करिए, और वो ऐसे करिए, आप दिखाइए जाकर कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया है। आज कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रह रहे हैं धारा 370 हटने के बाद, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 हटने के बाद और बुरा हाल हुआ है हिंदुओं का। हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, टेररिस्ट गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो आप ये समझिए, राहुल गांधी को जाना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए कि कैसे लोगों का वहाँ से पलायन हुआ। लेकिन क्या लग रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे राहुल गांधी? देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, पहले तो 24 घंटे तो बीजेपी वाले नेहरू जी को ही कोसते रहते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, अभी मैं एक बहुत अच्छा सा एक डायलॉग सुना था, वो मैं जनता को भी सुनाना चाहता हूँ। तो एक अमेरिका वाला खड़ा होता है, एक अमेरिका वाला खड़ा होकर बोलता है कि भैया हमने एक आदमी की किडनी बदली, वो 6 घंटे में काम करने लग गया। तो एक जापान वाला खड़ा हुआ होता है, जापान वाला कहता है कि हमने एक आदमी का हृदय बदला, वो 8 घंटे में काम करने लगा। तो एक भारत वाला भी वहीं खड़ा होता है, वो कहता है जी हमने तो एक आदमी ही बदला था और पूरा देश काम ढूंढने लग गया। तो आप समझ लीजिए, इशारा कर रहे हैं नहीं, नरेंद्र मोदी, हमने तो एक आदमी ही बदला और पूरा देश जो है वो काम की तलाश करने लग गया। आप देख लीजिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को विदेशी मीडिया भी समर्थन दे रही है कहीं ना कहीं। राहुल गांधी को विदेशी मीडिया भी समर्थन दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है, आप मैं बता दूं कि ये जो कश्मीरी जो क्या कहते हैं, जो फिल्म जो आई है, पठान फिल्म जो आई है, इसको भी विदेश में जो है अभी आप देख रहे हैं सऊदी अरब में चलाया जाएगा या दुबई में चलाया जाएगा, बुर्ज खलीफा पे चलाया जाएगा। तो जो तमाम जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो लोगों को जो है शोषित किया जाता है, कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो पूरा देश इस चीज को देख रहा है। और कहीं ना कहीं जो है भारत देश के नेताओं को बुर्ज खलीफा पे जो ट्रेलर चलाया जाएगा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चलेगा और इधर अंधभक्तों के बच्चे ट्रेलर बनेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देते नहीं है। उधर ट्रेलर चलेगा, इधर इनकी मशीन चलेगी टेलर की, यही काम करेंगे। इनके पास काम धंधा बच्चा नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं ये बेचारे, इनको कोई, सुन लीजिए, शाहरुख खान से सुपरहिट बनाने में लगे। फिल्म का ट्रेलर तो रुक नहीं पाया, लेकिन इनके बच्चों को टेलर बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात भी आप लिख लीजिए, जैसे ट्रेलर नहीं रोक पाया कोई, इनके बच्चों को टेलर बनने से नहीं रोक पाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, फिल्मों के चक्कर में अपना आपसी संबंध खराब ना करें। ये देश के अंदर ऐसे लोग हैं
जो बीजेपी वाले जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास करते हैं, दिवाली और रमजान की रौनक को खराब करने का काम करते हैं। बाकी हम लोगों का खून एक ही है, हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। नेताओं की बातों में ना आए, अपने आपसी संबंध ना बिगाड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।